रातों रात पीएम मोदी बने दुनिया के बॉस। दुनिया ने पीएम मोदी को बताया विश्व गुरु। स्वदेश लौटे विदेश मंत्री ने दिए सबूत। चहुं दिशाओं में बजा हिंदुत्व का डंका। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 3 देशों की यात्रा से लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा चहुं दिशाओं में बरकरार है। दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। विदेशी धरती से मोदी मोदी की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रातों रात पीएम मोदी दुनिया के बॉस बन चुके हैं। दुनिया ने ये माना है कि पीएम मोदी ही विश्व गुरु हैं और इस बात के सबूत किसी और ने नहीं बल्कि भारत लौटे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए हैं। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया पीएम मोदी बीते 3 दिनों तक इन्हीं 3 देशों के दौरे पर थे और इन 3 दिनों में जो तस्वीरें सामने आई उसमें हर किसी ने पीएम मोदी को विश्व गुरु बनता देखा। G7 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमेशा की तरह पीएम मोदी से गले मिलने आए। इससे पहले देखें, इंडोनेशिया में आयोजित G20 समिट में खुद पीएम मोदी के पास आकर उनसे गले मिले थे। वहीं क्वाड मीटिंग में बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिया। उनके कान में फुसफुसाते हुए ये तक बोल दिया कि आप सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि पीएम मोदी उनके देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और पैसिफिक देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, उसके बाद तो जो हुआ उसने रातों रात पीएम मोदी को दुनिया का बॉस बना दिया। जैसे पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में कदम रखा, वहां के पीएम मरापे पीएम मोदी के कदमों में झुक गए, जिसे देख पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया, पीठ थपथपाते हुए अपना आशीर्वाद भी दिया। आजाद भारत के इतिहास में देखिए ये लम्हा ऐतिहासिक था, क्योंकि देखिए अब तक किसी ने भी एक राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के पैर छूते कभी नहीं देखा था। और इस बीच देखिए पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी के लिए अपनी बरसों पुरानी परंपरा भी तोड़ी। परंपरा अनुसार देखिए पापुआ न्यू गिनी में सूरज ढलते ही किसी भी अतिथि का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन इस छोटे से देश ने न सिर्फ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया बल्कि रात के अंधेरे में एयरपोर्ट पर गन सैल्यूट भी दिया। और ये सब कुछ पीएम मोदी के लिए किया गया, जो विश्व पटल पर 135 करोड़ यानी कि हम लोगों का, हम भारतीयों का नेतृत्व करते हैं। रातों रात पीएम मोदी का बढ़ता कद, रातों रात पीएम मोदी का विश्व गुरु बनना और रातों रात पीएम मोदी का दुनिया पर छा जाना, इसके पीछे उनकी जितनी मेहनत है, साथ ही साथ उनकी कुंडली में मौजूद कुलदीपक योग का चमत्कारी प्रभाव भी है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी की कुंडली का विश्लेषण करते हुए ज्योतिष अनंत पांडव ने उनकी कुंडली में मौजूद कुलदीपक योग का खुलासा किया था। उन्होंने ये बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य स्थान पर चंद्रमा कुलदीपक योग बना रहा है। पराक्रमी शनि दशम भाव में है। उनकी पत्रिका उच्च दर्जे की है, लेकिन आने वाले समय में उनके कई विरोधी पैदा हो जाएंगे। इसके बावजूद उनके नेतृत्व में बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब होगी। बीजेपी को 418 का आंकड़ा हासिल हो जाएगा। मोदी फिर पीएम बनेंगे, लेकिन 2028 के बाद वे ये पद किसी और को सौंप देंगे। इसके बाद उनकी कुंडली में राहु की महादशा शुरू होगी। कुलदीपक योग के चलते मोदी लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचेंगे। तो आज दुनिया पीएम मोदी में विश्व गुरु देख रही है और मोदी जी यही मानते हैं कि भारत में दोबारा विश्व गुरु बनने का दर्जा हासिल करने की क्षमता है। अगले 32 सालों में सनातन परंपरा से भारत को विश्व गुरु बनाए जाने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल पीएम मोदी के साथ विदेश दौरे से लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोगों के सामने किस आधार पर पीएम मोदी को दुनिया का बॉस बता दिया, आप भी सुन लीजिए उनकी ये बातें। भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता। मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। साथियों, भाइयों बहनों,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से जो विदेश की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसका वर्णन आपको दिया है। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व।